जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम लास्ट हमने पढ़ा था 2 टू 4 लाइन डिकोडर। ये हम कर रहे हैं 2 3 टू 8 लाइन डिकोडर। ठीक है, तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि क्या है और किस तरह से है। इसको अब हम डिजाइन करना सीखेंगे। इसमें और उसमें अगर किसी ने पहले नहीं पढ़ा हुआ तो वो काइंडली ये भी सुन ले तो भी उसको समझ आ जाएगी। लेकिन वो अगर पहले से उसने अगर वो स्टडी किया हुआ है पहले वाला 2 टू 4, तो ये तो समझना उसके लिए कोई भी मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल हो जाएगा। और 5 टू 7 मिनट्स की गेम है सारी, इससे ज़्यादा की नहीं। तो सिंपली हम देखेंगे। अभी ये मैंने आपको जावा पॉइंट से बढ़ा रहा हूँ, अप टू डेट जहाँ पे सारी डिटेल्स हैं। तो 3 टू 8 लाइन डिकोडर की बात करता हूँ। तो 3 टू 8 लाइन डिकोडर जो है, इसको हम बाइनरी टू ऑक्टल डिकोडर भी कहते हैं, क्योंकि ये बाइनरी टू ऑक्टल डिकोड करने के लिए भी यूज किया जाता है आमतौर पे। और इन 3 टू 8 डिकोडर, इसमें बेसिकली क्या होता है, क्या क्या चीजें हैं इसमें, हमें डायग्राम के थ्रू आपको बता देता हूँ। अगर ये डायग्राम आप देखें तो ये डायग्राम जो है ये ब्लॉक डायग्राम कहलाती है। और इसके अंदर जो आपको नजर आ रहा है ना 3 टू 8 डिकोडर, इसमें बेसिकली 3 तरह की इनपुट्स हैं। हमने उन 3 तरह की इनपुट्स, यानी 3 टू 8 डिकोडर का मतलब है 3 इनपुट्स हैं एंड 2 पावर 3 करें तो 8 आउटपुट्स आ जाती हैं हमारे पास, यानी कि 3 टू 8 इसको डिकोडर बोला जाता है फिर। ठीक है, तो 3 इनपुट्स और 8 आउटपुट्स डिकोडर इसे बोलेंगे। तो 3 इनपुट्स हैं, कौन कौन सी हैं, A0, A1 और A2। और इसी तरह से आपके आउटपुट्स जो हैं वो Y0, Y1, Y2 एंड अप टू Y7। टोटल 8 आउटपुट्स यानी 8 आउटपुट्स हैं और 3 इनपुट्स हैं आपके पास। ठीक है, यही सारी बात यहाँ पे भी बताई गई है। सिर्फ इसके साथ इसके अलावा यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे एक सर्किट एक और भी है जिसको हम अनेबल बोलते हैं, अनेबल इनपुट बोलते हैं। ठीक है, वो अनेबल इनपुट जो है वो जस्ट लाइक 2 टू 4 लाइन डिकोडर, अनेबल जो है उसको उसने किया हुआ है सेट 1 पे। यानी कि हमने अनेबल को यहाँ पे सेट किया हुआ है 1 पे। वन ऑफ दीज 4 आउटपुट विल बी 1, यानी इनमें से जो 4 नहीं बल्कि ये 8 आउटपुट्स हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत दिख रही है इन्होंने, 1 ऑफ द 4 नहीं, 8 आउटपुट्स विल बी 1, यानी कि इनमें 8 में से कोई एक आउटपुट जो है वो 1 हो जाएगी, बाकी सारी की सारी 0 रहेंगी। ये जो 8 आउटपुट्स आप देख रहे हैं, इनमें से कोई एक जो है वो 1 हो जाएगी, बाकी सारी ऑफ रहेंगी। तो ये ब्लॉक डायग्राम जो है और उसका जो ट्रुथ टेबल है वो नीचे हम देख लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाए, एग्जैक्ट चीजों की समझ आनी शुरू हो जाए कि ट्रुथ टेबल में क्या लिखा हुआ है ऐसा। तो ट्रुथ टेबल जो है हम वो देख लेते हैं। ट्रुथ टेबल क्या कहता है कि भाई, ट्रुथ टेबल कहता है कि भाई ये ई है और इनपुट्स हैं इसमें A0, A1, A2। ठीक है, इस तरह से आउटपुट्स हैं आपके पास Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 एंड Y7। ये सारे आउटपुट्स हैं आपके पास। एक तरतीब से मैंने लिख लिया है इनको। ठीक है, जीरो के केस में अगर आपके पास ई की वैल्यू 0 होती है, यानी ई की वैल्यू का मतलब है अनेबल की वैल्यू अगर 0 है, तो आपकी कोई भी इनपुट वैल्यू काम नहीं कर सकती, आपका सर्किट ही काम नहीं करेगा और नतीजतन आउटपुट की वैल्यूज में 0 ही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं शो होगा। ठीक है, और कुछ भी वो डिकोड नहीं करेगा। यानी कि अगर अनेबल की वैल्यू 0 नहीं, 0 है, तो आपका सिस्टम बंद पड़ा हुआ है। और बंद पड़ा हुआ है तो इसका मतलब ऐसे ही है कि जैसे कि अगर आपका कोई रूम है और वो रूम लॉक हुआ है, तो जब तक आपके पास कीज नहीं होंगी, आप उसको अनलॉक नहीं करोगे, तो आप उस रूम के अंदर नहीं जा सकते। सेम इसी तरह से जब तक आपकी ई की अनेबल की वैल्यू जो है 1 नहीं होगी, आप उसे कंटिन्यू नहीं कर सकते, आप उससे चला नहीं सकते, आप उसको अनेबल नहीं कर सकते। तो ये अनेबल सिग्नल जो है ना, बेसिकली अनेबल पिन जो है वो इसलिए अनेबल नाम रखा हुआ है कि इट यूज टू अनेबल द सिग्नल और अनेबल द सर्किट, and whenever the value 1 is passed to the enable pin, the decoder will work fine and enable. And whenever the 0 is passed to enable pin, then the circuit will be disabled. ठीक है, ये जो आपका जो सर्किट है या फिर आपका जो डिकोडर है वो डिसेबल हो चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि 1 क्या है। जब ये 1 हो जाता है, यहाँ पे देखें ना, पहली लाइन पे ही 1 शुरू हो जाता है, यहाँ पे इस साइड पे। मैं आपको दिखाने के लिए इसको बाकियों को छुपा रहा हूँ, ये पहली लाइन को बता रहा हूँ। जब ये 1 है तो वैल्यू क्या है, 0। ए की वैल्यू क्या है, 0। बी की वैल्यू क्या है, 0।
और यहाँ पे देखें तो ये y9 y7 आ रहा है, y6 y5 y4 y3 y2 y1 y0 और ये यहाँ पे y आपका आ रहा है 0। जब वो वाई मतलब A3 भी तो होगा ना, मतलब 3 इनपुट्स है ना। हाँ 3 इनपुट, सॉरी वो गलती होगी मुझसे। अच्छा, बेसिकली 3 इनपुट्स हैं, A2 A1 A0 और ये फिर y7 और यहाँ पे y0 आ रहा है आपके पास, ठीक है। अब ये y0 कहाँ से आ रहा है भाई, ये देखें इसकी बाइनरी देखें 000, तो इसका डेसिमल नंबर क्या बनेगा, 0 ही बनेगा ना। तो यहाँ पे देखें अगर गौर करें तो ये y0 इसके साथ हमने जोड़ा हुआ है, तो जहां पे वाई, अब इसकी तरतीब भी अगर आप चेंज कर देना, वाई को बेशक y7 की जगह ले जाएं और y7 को y1 y0 की जगह पे ले आए, यानी इसकी तरतीब भी चेंज कर देंगे तो भी रिजल्ट पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि y0 ने ही ऑन होना है। फिर इसके बाद 001 किसकी बन रही है, 1 की बन रही है, तो y1 ऑन हो जाए, y1 वाली लाइन जो है वो ऑन हो जाएगी। इसके बाद 010 किसकी बन रही है, 010 2 की बन रही है, तो y2 वाला ऑन हो जाएगा। इस तरह से 011 जो है किसकी बन रही है, 3 की बन रही है, तो y3 वाला ऑन हो जाएगा, एंड सो ऑन करते करते y7 जो है वो y7 की बैनरी कौन सी है, 111, तो ये 3 जो है ये ऑन हो जाएगा इस तरह से, यानी कि 111 और y7 जो है वो भी आपका 1 ये भी ऑन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई आपको, यहाँ तक यस क्लियर है। सर। ओके, अब इसके बाद इसका हमने ना लॉजिकल एक्सप्रेशन निकालना है, के मैप के थ्रू भी निकाल सकते हैं, लेकिन के मैप का जनरेट करने की जरूरत नहीं, सामने पड़ा हुआ है। के मैप का जनरेट आप जरूर करें, लेकिन वो तब करें जब आपके पास इस पूरी की पूरी, यानी y7 है तो y7 में देखें सिर्फ एक बार 1 है, y6 में देखें तो वह एक बार 1 है, y5 में देखें तो एक बार 1 है, यानी मिन टर्म जी आपके के पास एक एक मिन टर्म आ रही है, एक एक मिन टर्म को तो सामने आप देखकर पहचान के उसकी लॉजिकल फंक्शंस लिख सकते हो, लॉजिकल एक्सप्रेशन लिख सकते हो। तो लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखने के लिए इन सारों का हमें क्या करना पड़ेगा, y0 है, अब y0 का लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या है, अब y0 ये यहाँ पे देखें y0 हो रहा है, अब वो y0 हो रहा है तो इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या बनेगा, अब देखें नॉर्मली जो वेरिएबल की वैल्यू होती है एसओपी में या मेन टर्म्स में, वो होती है a की वैल्यू 1, और अगर इसकी वैल्यू 0 है तो a कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है वो, इसका मतलब है। तो यहाँ पे क्या है, 0 है, तो 0 है तो इसका मतलब है ये a नहीं बल्कि a डैश है, यानी a0 डैश है, यानी a कॉम्प्लीमेंट है, a0 कॉम्प्लीमेंट, फिर a1 कॉम्प्लीमेंट, फिर a2 कॉम्प्लीमेंट। तो ज्यादा नीचे आके देखो y0 में a0 कॉम्प्लीमेंट, a1 कॉम्प्लीमेंट और a2 कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इस तरह से अगर अब हम y1 को देखना चाहते हैं तो y1 में, इसको तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम इनपुट्स को देख लेते हैं। तो y1 में देखो तो आपके पास ये y1 है और ये y1 में देखो तो 001 आ रहा है, 001 आ रहा है, तो इसका मतलब a2 जो है वो कॉम्प्लीमेंट है, a1 जो है वो कॉम्प्लीमेंटेड है और a0 जो है वो अपनी असली पोजीशन पे यानी a0 में ही रहेगा। तो यहाँ पे देखो तो a0 अपनी असली पोजीशन में है, a1 कॉम्प्लीमेंट है, a2 कॉम्प्लीमेंटेड है, तो ये हमारी इक्वेशन लॉजिकल एक्सप्रेशन भी निकल आ गया y1 के लिए और y0 के लिए। ये आप के मैप से भी निकाल सकते हो, तो के मैप से भी यही निकलना है, डायरेक्टली आप देख के निकाल लो तो ज्यादा आसान हो जाएगा। इसी तरह से y2 भी है, फिर y3 भी है, y4 भी है एंड सो ऑन, ये सारा कुछ करते हैं और ये सारे आउटपुट्स आपके पास आ गए। अब ये जब सारी आउटपुट्स आई है ना आपके पास, तो ये कैसे कैसे आउटपुट्स बन रही हैं, यानी कि सिग्नल जो है आपके पास a0 कॉम्प्लीमेंट, a1 कॉम्प्लीमेंट, a3 कॉम्प्लीमेंट, इस तरह से y0 के लिए आ रहा है। तो नीचे आप आ जाएं और यहाँ पे सर्किट डायग्राम बनाएं, 3 सिग्नल्स बनाएं, a0 को एक नाम कर दें, एक a1 कर दें, एक को a2 कर दें, 3 सिग्नल्स बना दिए आपने। अब a, ये जो a2 वाली लाइन है ना, ये 1 को रिप्रेजेंट कर रही है, और a2 के साथ जो ये नॉट गेट बना हुआ है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कॉम्प्लीमेंट को, a2 कॉम्प्लीमेंट, यानी a2 कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। a2 कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या होती है, 0, ठीक है। इसी तरह से a1 कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या होगी, 0, और ये जो आपका जो नॉट गेट बना हुआ है ना, तो ये नॉट गेट जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस 0 a1 कॉम्प्लीमेंट को, और इसी तरह से a0 कॉम्प्लीमेंट को भी यही रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से y1 को देखो तो y0 को देखो तो y0 में क्या बता रहा था वो, कि भाई तीनों कॉम्प्लीमेंटेड है, इसका मतलब है तीनों कॉम्प्लीमेंटेड है, तो तीनों को कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म से हमने उठाना है।
तो A2 को उठाएं तो यहाँ पे चेक करें, उसने बड़ा सा डॉट लगाया है जो कि कनेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई हमारा इसके साथ कनेक्टेड हुआ हुआ है। ये बजाय कि आप लोग देखें पेपर्स में भी आप लोग जो हैं वो ठीक तरह से काम नहीं करते। पेपर्स में भी आप लोग ना ये बस ये मोटा इसको नुक्ता कनेक्शन बनाना भूल गए। अक्सर स्टूडेंट्स भूल जाते हैं और उनको फिर समझ नहीं आती, फिर ये चेक करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो क्या है कि ये डॉट आपने थोड़ा सा ज़रा गाढ़ा लगाया और आपने ये कनेक्शन बनाया, और ये कनेक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो सिग्नल है ये A2 से आ रहा है Y0 यानी इस गेट पे। फिर इस तरह से A1 जो है वो भी कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लिया है, A0 जो है वो भी कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लिया है। इस तरह से यहाँ पे A2 जो है Y1 के लिए वो कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लिया है, और A1 भी कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लिया है, A0 जो है वो अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लिया है। इसी तरह से ये सारी चीजें एज इट इज इसको देखें, पढ़ें, और इसके मुताबिक ही आपने ये कनेक्शंस क्रिएट करने हैं। और जब ये कनेक्शंस क्रिएट हो जाएंगे, आप क्रिएट कर लेते हैं, तो आप ये लॉजिक डायग्राम बन जाएगी, और जब लॉजिक डायग्राम बन गई तो देन योर वर्क हैज बीन डन, आपका डिजाइन क्रिएट हो गया। अब ये 14 to 16 लाइन डिकोडर है, ये भी सेम टू सेम वैसे ही है जैसा ये है, बस ये कॉम्बिनेशन थोड़ी ज्यादा है, ठीक है, और ये लंबा है बस। बाकी अगर कोई आपकी कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई समझ नहीं आई तो पूछ सकते हैं।